तो चलो पढ़ते हैं द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग, दूसरा अवतार आने वाला है। ठीक है, इतना ज़्यादा पापी हो गया है सब स्कूल का स्टूडेंट लोग कि दूसरा अवतार आने वाला है जीसस क्राइस्ट का। काल के अवतार, अरे जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार सब आएगा। ठीक, विलियम बटलर इट्स, इसको लिखा किसने है? विलियम बटलर इट्स। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? WB इट्स। ठीक, तो हम लोग पहले क्या बोल रहे हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद कविता के बारे में जाना जाएगा। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, इसका मतलब क्या हुआ? टर्निंग एंड टर्निंग, इमेजिन कीजिए काची है, एक छोटा सा सर्कल है और उससे ऐसे करके एक जो फैल्कन है, जो बाज है, बीच से उड़ना स्टार्ट करता है और बीच से बाहर 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 की तरफ आते जाता है। ठीक, माने बीच में उसका मालिक खड़ा है और बाज क्या है? इसे गोल 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 घूरते घूरते बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब कि बाज जो है अपना मालिक का बात नहीं सुन रहा है और बार बार इसका दायरा क्या हो रहा है? हर बार इसका दायरा और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक, ये गोल गोल घूमते घूमते क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ये फैकनर जो उसका मालिक है, उसका थी जो मालिक है उसका कंट्रोल के बाहर हो गया है। ठीक, गायर मतलब ध्यान रखिए, गायर मतलब क्या हुआ? ये जो कोयल होता है ना, इस तरह का, पहले जो मोटिन आता था उसी तरह का, इसको हुआ गायर का मतलब। ठीक, तो फैल्कन ऐसे करके बाहर की तरफ जा रहा है और अपने मालिक का बात नहीं सुन रहा है। मालिक का बात नहीं सुना तो क्या होगा? क्या होगा? अब यहाँ पे मालिक कौन और बाज कौन? तो यहाँ पे बाज और मालिक, बाज किसको कहा जा रहा है? फैल्कन किसको कहा गया? इंसान को। ठीक, ह्यूमंस को कहा गया है फैल्कन, और फैकनर किसको कहा गया है? भगवान को, जेसस क्राइस्ट। ठीक, जेसस को कहा जा रहा है कि जो इंसान है बात नहीं सुन रहा है भगवान का, जेसस का बात नहीं सुन रहा है। किस बात का बात कर रहे हैं ये लोग? तो ये जो कविता लिखा गया था 1919 में लिखा गया था। 1919 में चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पढ़े हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 9 क्लास 9 में, 9 में। तो क्या है, जेसस 1919 में चल रहा था। कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? और क्या चल रहा था? आयरिश वॉर चल रहा था। हर तरफ एकदम लड़ाई का माहौल था। ठीक, आयरलैंड के ये पोएट भी थे, आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के पोएट भी थे। तो ये बड़ा खतरनाक माहौल था, हर तरफ लड़ाई चल रहा था। वही बोल रहे हैं कि सब इंसान लोग लड़ाई वड़ाई कर रहा है, किसी का बातचीत नहीं सुन रहा है। जीसस क्राइस्ट बोल गए थे कि शांति से रहो, शांति से रहो, लेकिन इस शांति से कोई नहीं रह रहा है। अब जीसस क्राइस्ट गुस्सिया गए हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, सभी चीज़ें बिखर गई है, तहस महस हो गई है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो मालिक है, मालिक तो सेंटर में है। अब सेंटर जो है, मालिक जो है, वो इसको बाज को अपने वश में नहीं कर पा रहा है। ठीक, बाज उसके वश के बाहर हो गया है, बाज उसका बात नहीं सुन रहा है। बाज किसको कहा गया है? इंसानों को। मैर एनार्की इज हुलूज्ड अपन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में क्या छा गई है? अराजकता, एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है कि कोई एक राजा है और वो सिर्फ अपना मन से ही शासन करे, ये जो चाहे वही होगा, ये राजा जो चाहेगा वही होगा, जिससे मन युद्ध करो, ये करो, वो करो। तो हर तरफ युद्ध का माहौल है, एनार्की का माहौल है, अत्याचारी का माहौल है। ठीक, ऐसा दशा हो गया था कब? 1919 का दशा हो गया था। आज जो पोएट है बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत मने गुस्सा आ रहा है इनको, बहुत गुस्सा है, इसलिए ऐसा कविता लिख रहे हैं। ठीक, द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड, हर तरफ क्या है? खून की नदियां बह रही है। ठीक, नदियों का पानी लाल हो गया है, खून से लाल हो गया है, हर तरफ खून ही खून है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, और हर तरफ का हुआ है जो अच्छे लोग हैं
वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाली बोलते रहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ करते नहीं है। उस टाइम भी ऐसा ही था, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठ के देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वॉल्स आर फुल ऑफ पैशन। जो अच्छे लोग हैं उसके अंदर कुछ अच्छा करने का पैशन नहीं है, ठीक, वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग कुछ अच्छा करने के लिए आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं, वाइल द वर्स्ट, वो लोग पूरा पैशनेट है, वो लोग पूरा एकदम गजब पैशनेट के साथ, आत्मविश्वास के साथ गलत काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे क्लास में जो बच्चे लोग होता है, बैक बेंचर लोग, वो लोग का काम एकदम बदमाशी करने के लिए पूरा एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से बदमाशी करता है वो लोग, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, पूरा साहस रहता है वो लोग का अंदर, कॉन्फिडेंस रहता है ना। करती है, नहीं करती है? तुम लोग अच्छा कैटेगरी में आते हैं ना, तुम लोग को डर लगता है। अच्छा, ठीक है। तो जो बुरे लोग हैं वो पूरा पैशनेट से कर रहे हैं अपना काम, बुराई। ठीक, हम surely some revelation is at hand, surely some revelation is at hand। अब किसी को ये जो है, किसी को हाथ में लेना होगा जिम्मेदारी कि अब से ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी को अपने हाथ में ये जिम्मेदारी लेना होगा। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। पक्का पक्का है कि अब जो दूसरा अवतार यीशु का, वही इस चीज को संभालेगा। द सेकेंड कमिंग, दूसरा अवतार ही इसको क्या करेगा, संभालेगा। द सेकेंड कमिंग, दूसरा अवतार आ रहा है। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जो दूसरा अवतार है, ये बहुत मुश्किल से ये शब्द निकलते हैं, बहुत मुश्किल से शब्द निकलते हैं। मतलब कि कभी कभी जब पूरा बुराई अपने चरम सीमा पर होगा, तभी दूसरा अवतार आता है, एक और अवतार आता है और पूरी दुनिया का संहार करके खाली अच्छा लोग को जिंदा छोड़ देगा, खराब लोग को मार जाएगा, और तुम लोग जिंदा बच जाएगी, खराब लोग मर जाएगा, और फिर दुनिया अच्छा हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं। When a vast image out of Spiritus Mundi, स्पिरिटस मुंडी का अब एक चित्र इनको ध्यान में आ रहा है। स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सेंड्स ऑफ द डेजर्ट। तो समवेयर इस, तब इमेजिन करो चारों तरफ क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में एक बड़ा सा खतरनाक राक्षस, जिसका कि शरीर किसका है, अ शेप विथ अ लायन बॉडी, जो शरीर है लायन का है, एंड द हेड ऑफ अ ह्यूमन, तो जो उसका सर है वो इंसान के तरह है, और जो शरीर है वो लायन के तरह है। मतलब कि वो बताना चाहता है कि बहुत ताकतवर है और बहुत बुद्धिमान भी है। द गैस ब्लैक एंड पिटिलेस द सन, वह ठीक उसी की तरह है, सूरज की तरह ब्लैंक, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, उससे जो कहा जाएगा वही करेगा। और पूरा सन की तरह क्या है, निर्दयी है। सूरज जैसे रेगिस्तान में अपना आग बरसाता है, वैसे ये भी अपना कहर बरसाएगा। ठीक, इज मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट, ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और ऊपर में, रेगिस्तान का ऊपर में जो गिद्ध है, वो पक्षी भी मंडरा रहा है। और जब भी गिद्ध मंडरा रहा होता है आसमान में, इसका मतलब है कि नीचे कोई टपकने वाला है और ये लोग जाके उसको खाएगा। ठीक, गिद्ध लोग ऊपर मंडरा रहा है, तुम्हारे ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है, इसका मतलब उधर कुछ मरा हुआ है। कहीं भी गिद्ध मंडरा था मिल जाए 3-4 गो, तो वहाँ पर कुछ मरा हुआ है और ये लोग को वही खाना है, जो मर जाए उसका मांस नोच नोच के खाता है। ठीक, तो गिद्ध नजर आ रहा है। तुम लोग जब जाओगी रेगिस्तान, भटक जाओगी वहाँ पे, तो तुम लोग को वहाँ पे दिखाई मिलेगा कि तुमको खाने के लिए ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है।
ठीक है, रेगिस्तान जाके देखना है, बीच में अकेले भटकना, तुम्हारे ऊपर 3-4 गिद्ध आ जाएगा, वो जानता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती है। ऐसा जगह पे आ गई है जहाँ पे जिंदा जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समुंदर इतना ही खतरनाक रेगिस्तान रहता है। उसके बाद क्या है, रियल शेडोज ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप। तो बुराई बढ़ रहा है और पूरे 200 साल बाद, मतलब 2000 साल बाद वो अपने नींद से जगे हैं। और तब तक क्या है, बुराई आगे की ओर बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था। ठीक, बुराई बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, अब इतना बढ़ गया है कि अब इससे ज़्यादा सहन करना मुश्किल है। ठीक, तो चप्पल भी झाड़ वाड़ के फेंक दे लो। द 20 सेंचुरी स्टोनी स्लीप, 2000 साल बाद ये लोग नींद से जगा हुआ है। वी आर बैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल एंड वॉट रफ बीस्ट इज आवर कम राउंड एट लास्ट। और ये बहुत ही खतरनाक राक्षस है जो कि आ रहा है, सबको ख़त्म कर देगा। और ये पहले कहाँ से शुरुआत करेगा, बैथलेहम, जहाँ पे सेकेंड कमिंग का पहला जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यहीं से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा इंसानों को मारना, पूरी दुनिया के सभी गलत इंसानों को मार डालेगा। ठीक, तो अगर तुम लोग कुछ गलत नहीं किए तो तुम लोग जिंदा रहोगे। ठीक है, गलत किए कभी किसी के साथ, गलत नहीं ना किए, तुम लोग से पूछ रहे हैं। What is the symbol of the rough beast as mentioned in the poem? सेकेंड कमिंग आया तो सबसे पहले हमको मारेंगे। What is the symbol of rough beast? तो रफ बीस्ट का सिंबल क्या चीज है, ये क्या करेगा, एक रिवॉल्यूशन लाएगा। ठीक, रफ बीस्ट, इसका आंसर तो हम लोग इस क्वेश्चन में थे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रफ बीस्ट। रफ बीस्ट एन एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स मन होता है विनाशकारी शक्ति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एन एपोकैलिप्स। ये विनाशकारी शक्ति के रूप में रफ बीस्ट को दर्शाया गया है कि जो कि सब कुछ खत्म कर देगा, एक ऐसा शक्ति जो सब संहार कर देगा। थिंग्स फॉल अपार्ट, तो थिंग्स ऑफ फॉल अपार्ट का मतलब होता है कि सब कुछ क्या हो, टूट रहा है। ऑल थिंग्स आर सेटर्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक, सब कुछ क्या है, टूट रहा है, बिखर रहा है। अब थोड़ा इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में बात करते कि उस टाइम बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, युद्ध का माहौल, इधर बम गिर रहा है, उधर बम गिर रहा है, इधर आदमी मार रहा है, किसी का पास कोई बचने का चारा नहीं। बहुत सारा आदमी लोग क्या कर रहा है, लूट भी कर रहा है उसी में, इधर लड़ाई चल रहा है, लोग क्या कर रहा है, लूट रहा है, घर में जा रहा है, मार वार के पैसा ऐसा लूट ले रहा है। खाना का कमी, पैसा का कमी, बहुत खतरनाक अवस्था होता है युद्ध में। इसीलिए कोई भी अभी युद्ध नहीं चलता, उस टाइम बहुत युद्ध चलता था, तो युद्ध बड़ा ही खतरनाक होता है। हम लोग ये थी दासी में पढ़े कि युद्ध करके वो लोग सब जो मिलता है उसको भी उठा के लेके चल जाता था। आग घर में कुछ नहीं बोला तो इरावती को बोला तू ही चल, तो उसको उठा के लेके चला गया। ठीक, इरावती बोली मेरे घर में कुछ नहीं है, सोना चांदी पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, मेरा पति प्रेमिका गया है कमाने खातिर, वो आएगा तब लेके चल जाना। बोला जब वो आएगा तब तक हम तुमको लेके जाते हैं, वो आएगा तो पैसा दे देना, सोना चांदी दे देना, उसी को उठा के लेके चल। तो युद्ध बड़ा ही खतरनाक होता है। ठीक, तो अच्छा हुआ तुम लोग 1000 साल पहले जन्म नहीं ली। ठीक, तुम लोग 1000 साल बाद जन्म लिए, 2024 में जन्म लिए। ठीक, तो यही सब है। फिर अभी युद्ध का माहौल बन रहा है, लड़ाई वड़ाई चल रहा है रसिया में, यूक्रेन में, उधर और एगो देश कौन है, इजराइल है। ये लोग युद्ध का माहौल बना रहा है, फिर होगा मारपीट। भारत अपना साइड हट जाता है, बढ़िया बात है भारत का। ठीक है, तो बस ये सब है। और क्या ही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेथलेहम कहाँ पे जा रहा है वो बीस्ट, बेथलेहम में जा रहा है।
ठीक, बेथलेहम जा रहा है। और यहाँ से कविता अच्छा से पढ़ लेना, थोड़ा कुछ वर्ड मिसिंग वर्ड पूछ सकता है। बुरे लोग क्या है, फुल पैशनेट में है, इंटेंसिटी में पूरा पैशनेट है, गलत काम करेंगे। इनोसेंस आदमी लोग क्या है, लैक ऑल कन्विक्शन है, उन लोग के लिए साहस का कमी है, वो लोग कुछ करने से डर रहा है, वो लोग खुद सोच रहा है कि हम लोग अच्छा बन के कुछ गलत काम तो नहीं ना कर रहे हैं। तो टर्निंग एंड जो गायर है वो क्या हो रहा है, गायर वाइडनिंग हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फैल्कन किसका बात नहीं सुन रहा है, फैल्कनर का बात नहीं सुन रहा है। फैल्कनर किसको कहा गया, जेसस को कहा गया। फैल्कन किसको कहा गया, जो इंसानों को कहा गया है। ठीक, थिंग्स फॉल अ पार्ट ऑफ द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर नहीं होल्ड कर पा रहा है, सभी चीज़ें बिखर रही है, टूट रही है। ठीक, मैर एनार्की इज लूज, क्या हुआ है, हर तरफ एनार्की छा गई है। द ब्लड डीम टाइड इज, हर तरफ खून का लहर है। ठीक, खून बाहर आ गया है खून से। द बेस्ट लेक ऑफ कन्विक्शन, श्योरली सम रिवेल्सन इज एट हैंड, कौन आने वाला है, सेकेंड कमिंग आने वाला है। द सेकेंड कमिंग हार्डली दोज वर्ड्स, यहाँ पे किस शब्द का थी, स्पिरिटस मुंडी का सर कैसा है, इंसान के तरह, शरीर कैसा है, लायन की तरह, ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही पढ़ो। द सेकेंड कमिंग का लेखक विलियम बटलर येट्स। ठीक है।